हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, हमारी आज ये वीडियो आपको काफी लंबे समय के बाद मिल रही है। लगभग एक हफ्ते पहले हमने वीडियो डाली थी क्यूब रूट की। उम्मीद है कि आपने वो सब अच्छे से पढ़ा होगा और वो चीजें आप कर पा रहे होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं स्टूडेंट, आज वो हम क्वेश्चन करेंगे बार वाले प्रश्न। कुछ बार सिस्टम के क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उनको हम देखते हैं किस तरह से हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको कि x बराबर ये दिया हुआ है 3.3 के ऊपर बार। तो अब हमें क्या समझना है, देखो स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूं कि अगर किसी मैं कहूं कि 10 है, 10 को मुझे 3 से भाग करना है, तो 3 से जब मैं इसको भाग करूंगा तो 3 तिया 9, अब पॉइंट लगा के 10, फिर दोबारा से फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ये सब चलता रहेगा। तो हम ये बार बार ना लिखकर इसके ऊपर क्या लिख देते हैं, बार। इसी को बोलते हैं बार, ठीक है ना कुछ। तो ये चीज है, ये चीज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है 3.3 बार। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट कि ऐसा चलता रहे कोई सीरीज, ये लिख दें। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3535 ये रिपीट हो रहा है। यानी कि जो अंक, जो भी हमारे डिजिट्स रिपीट होती हैं, उन्हीं के इतनी डिजिट्स के ऊपर हम बार लगा देते हैं। तो इसका मतलब होता है ये चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो अब आप यहाँ चीज देखिए कि अगर मैं 3.3 ये बार लिख दिया, तो इसके बाद अगर मुझे इसे सोल्व करना है, अगर मैं इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहता हूँ, क्या करते हैं, पूछ लेता है कि इस तरह से दिया है तो इसको भिन्न के रूप में दिखाइए। तो आप भिन्न के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, भिन्न के रूप में हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट कि जैसे अगर मैं बोलूं तुम्हें कि 2 5 है, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता 20 + 5, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर ये है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 + 0.3 बार, ठीक है। और जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसके नीचे उतने ही 9 लिख देते हैं हम स्टूडेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, केवल इसको 0.3 इसको लिख सकते हैं 3/9, क्योंकि जितनी संख्या, जिस संख्या के ऊपर बार होता है उसके बटे में अगर हम 9 कर दें तो वो बार भी खत्म हो जाएगा, वो पॉइंट भी खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे पास बचा ये, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो 1/3, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं 3 से 1/3, 3 तिया 9 और 1 10, यानी कि 10/3। तो आपको पता चल गया कि इस चीज को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। लेकिन अगर आपको इसको ये चीज नहीं समझ आ रही कि 9 कैसे लिखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, अब आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें दिया है x बराबर ये है। तो हम क्या करते हैं कि जिस डिजिट के ऊपर बार है, जिस डिजिट के ऊपर बार है उसको पॉइंट से इधर लाना है। इससे पहले आप एक चीज समझिए, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये संख्या है एक, ठीक है, मेरे पास ये संख्या है एक, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे 26.3 करना है। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें किससे गुना करनी पड़ेगी, 10 से गुना करनी पड़ेगी। 10 से गुना करके क्या होगा, देखो स्टूडेंट 2 6 3, और ये 0 भी आ जाएगी, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर हम 10 से गुना करते हैं, अभी पॉइंट की बात नहीं कर रहे, तो उसमें 0 बढ़ जाती है। तो लेकिन जब गुना कर दी तो पॉइंट कितने के बाद था, 1 2 3 के बाद था, तो पॉइंट यहां लगेगा, ठीक है ना, पॉइंट यहां लगेगा। तो अगर पॉइंट के बाद में 3 लिखता हूं या 30 लिखता हूं, बात एक ही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें अगर मैं इसमें 10 की गुना कर देता हूं तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो वही चीज है कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसे उधर ले जाना है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इसको बोलता हूं ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 10 की गुना करेंगे। तो 10 की गुना, अब देखो ये x बराबर 3.3 बार है। अगर 10 की गुना आप इधर करोगे तो इस इक्वेशन को बराबर रखने के लिए 10 की गुना इधर भी करनी पड़ेगी। तो 10 की गुना इधर करेंगे, 10 की गुना इधर करेंगे, तो ये आ जाएगा 10x बराबर 3.3 बार, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि अब इसका क्या मतलब है, देखो आपको पता है कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो इसमें गुना अगर मैं 10 की करूंगा तो क्या होगा, जब इसकी गुना इसमें 10 की करूंगा तो एक 0 बढ़ जाएगी, यानी कि ये एक 3 इधर आ जाएगा। ये पॉइंट जैसे ही 10 की गुना किसी में करते हैं तो ये पॉइंट एक अंक इधर आ जाता है, ठीक है। भाग करते हैं तो फिर इधर आ जाता है, वो बाद में देखते हैं।
तो ये पॉइंट इधर खिसकाना है तो 10 की गुना करनी पड़ेगी, तो यानी कि ये 33.33 रह जाएगा अगर 10 की गुना में इसमें करता हूं तो 5 है ना, तो 1 3 और लिखो, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे। तो अब आप यहां से समझिए कि 10 की गुना जब इसमें करेंगे, लेकिन अब ये अगर ऐसे आ गया, अगर ये ऐसे आ गया तो मैं इसे ना लिख के ऐसे लिख सकता हूं, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। हमने जो इक्वेशन फर्स्ट तो ये दी हुई है हमें, और इक्वेशन सेकंड हमने बनाई कैसे, 10 से गुना करके। अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है हमें, ठीक है। तो इसको घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x बराबर 3 ये बार ये था ना, ठीक है। तो इसको घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ 9x बचेगा और यहाँ पर बचेगा केवल 30, क्योंकि बाहर से ये 0 और यहाँ से 0, ठीक है। तो ये बचेगा 30, तो इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 3 9। तो अब आपको पता चल गया है कि 9 हम यहाँ से कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये चीज आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अगर मैं आपको इसमें समझाऊं तो देखो ये लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट तो हम इसको भिन्न के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 5/9, क्योंकि हमें पता है कि जिस संख्या के ऊपर बार है उसके नीचे अगर हम 9 लगा दे तो बार खत्म हो जाएगा, तो 5/9। लेकिन ये कैसे आया, अगर x बराबर 0.5 बार दिया हुआ है तो इसका मतलब बार को अगर मैं हटाऊं तो इसका मतलब ये है ना, ये चल रहा है सीरीज। तो अब मुझे ये पॉइंट जिसके ऊपर बार है उसको उधर ले जाना है, तो गुना 10 से करनी पड़ेगी और गुना 10 से करनी पड़ेगी। तो ये 10x बराबर क्या बचेगा, 5.5555 ये बचेगा, ठीक है। अब इसे ना लिख के मैं इसको ये लिख सकता हूं, ठीक है। लेकिन ये इक्वेशन क्या आई मेरे पास, सेकंड जो मैंने बनाई, और ये इक्वेशन कौन सी थी, फर्स्ट, जो x बराबर मुझे दिया हुआ था, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को जब हम लेस करेंगे तो हमारे पास बचेगा x बराबर, ठीक है, 0.5 बार हमें घटाना है, तो यहाँ हमारे पास बचेगा 9x जब इसको घटाएंगे, और ये बार से बार 0 आ गई, ठीक है। इसको लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कुछ नहीं, तो यहाँ गया 5, तो हमारे पास क्या बचा 5/9, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह से ये सारे क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। x बराबर इस तरह से दिया हुआ है ना, 2.64 के ऊपर बार है, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले पॉइंट था ये, तो इसका मतलब था 3 3 3 ना लिख के हमने इसके ऊपर बार लिख दिया था, लेकिन इस बार क्या है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये मैंने पहले लिख दिया ताकि आप समझ सके, इसका मतलब ये है। तो हम इस सारी चीज को ना लिख के जब वो रिपीट हो रही तो बार लिख देते हैं। अब इसको सोल्व करना है, तो अब आप एक चीज समझिए, जितने के ऊपर बार है उनको उधर ले जाना है पॉइंट से, तो वहां 1 के ऊपर बार था तो इसलिए मैंने 10 से गुना करी थी, लेकिन यहाँ तो 2 के ऊपर बार है ना, तो इसलिए यहाँ 100 से गुना करनी पड़ेगी। तो अगर मेरी ये इक्वेशन फर्स्ट है तो मेरी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अगर मैं इसमें 100 से गुना करता हूं तो क्या होगा, ये दोनों उधर, अब पहले 1 अंक इधर आ रहा था पॉइंट, अब 2 अंक इधर आएगा, है ना, ये डेसिमल जो है ये 2 अंक इधर आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.64 बार, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6464 चल रहा था ना, तो जब इसमें गुना करेंगे तो पॉइंट 2 अंक इधर आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो यानी कि अगर मैं बात करूं कि इसमें 100 की गुना करी तो 100 की इधर भी करनी पड़ेगी, जैसा अभी बताया, तो 64.64 बार, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। अब क्या करना है, सेकंड में से किसको लेस करना है, फर्स्ट को, फर्स्ट ये है, तो x बराबर, ठीक है ना, 2.64 बार, है ना। यहाँ क्या बचेगा 0, ये क्या बचेगा 2, ये तो लिखना नहीं, पॉइंट के बाद 0, ये कितना बचेगा यहाँ पे 6, और ये कितना बचेगा 2, और यहाँ से क्या बचेगा ना, देखो जब मैं 100 में से केवल x लेस करूंगा तो क्या करोगे, जब इसको आप इसमें से लेस करोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर बचेगा क्या 99 बचेगा, ठीक है। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, x बराबर 262 और 999, तो यहां से आप इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो x बराबर, पहले 1 के ऊपर बार था, अब 2 के ऊपर बार है, फिर पॉइंट के बाद इस तरह से दे दिया, 1 के ऊपर बार नहीं है और 1 के ऊपर बार है, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन मैंने कैसे बोला था आपको, वैसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि जितने के ऊपर बार है, ठीक है, तो उसको आप जितने के ऊपर बार है आप उसको 99 लिख लेंगे, जैसे 264 है ना, और इसके ऊपर बार है था तो इसके लिए इसके 2 9 इसके नीचे आ जाएंगे, ठीक। और जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हम 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से 262 और 99 आप इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। अब आप आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पॉइंट है तो ये 2 है और इसके ऊपर बार नहीं है,
तो अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है, देखो इसका मतलब ये है, इस तरह से चल रही है, 2 एक बार आया, 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको हमने इसको लिख लिया ऐसे। अब आप एक चीज समझिए, अगर मैं सबसे पहला काम क्या है, जब इसके ऊपर नहीं है तो इसको इधर लाएंगे, पहले 2 को ही इधर लाएंगे, तो 2 को इधर लाने के लिए 10 की गुना करनी पड़ेगी, तभी तो 3.2 और 3 बार ये आ जाएगा, 10 की गुना करके ये आ जाएगा। तो अब आप एक चीज समझिए, ये तो थी हमारी जो इक्वेशन हमें दी हुई थी, लेकिन हमें यहाँ पर ये ऐसा होने के बाद हमें इक्वेशन फर्स्ट यहाँ अपने आप से बनानी पड़ेगी। तो हम लिख सकते हैं अब ये 10x बराबर ये आ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर मैं 10 की गुना इसमें करूंगा तो 10 की गुना इधर भी तो होगी ना, तो 10x बराबर ये पॉइंट इधर आ गया, क्योंकि 10 की गुना हुई है तो ये आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट है। लेकिन अब हमें एक अगला स्टेप हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिसके ऊपर बार होता है उसको भी इधर लाना पड़ता है। तो इसका मतलब इसमें 10 की गुना और करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 10 की गुना इसमें और करेंगे तो 10 की इसमें भी, तो 10 धाम ये हो जाएगा 100x, ठीक है ना, ये हो जाएगा 100x और बराबर ये क्या हो जाएगा 3 2, ये देखो ये है ना, इसमें 10 की गुना करेंगे तो पॉइंट एक और उधर चला जाएगा, यानी कि 323.3 और इसको हम लिख सकते हैं बार। तो अब क्या करोगे आप, ये 3 इधर आ गया पॉइंट और 3 बार ये आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड हमने बना ली जैसा पहले किया था। अब इसको इसमें से लेस कर देते हैं, तो 10x बराबर 32.3 ये आ गया, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, ये 0 हो गया, ये 1 बचेगा, इसको इधर से इधर लिया तो 12 में से 3 गया तो 9, ठीक है, और यहाँ बचा 2, ये आ गया। और अब हम इसको लिखते हैं क्या, देखो 100 में से 10 गया तो 90x। तो हमने ये समझा कि 291 बटे 90 इस फॉर्म में, या इसको और काट सकते हैं तो काट सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म में हम इस तरीके से भिन्न के रूप में से प्राप्त करेंगे। अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ, देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट करना चाहूँ तो आप कैसे करेंगे, 3.231 है, तो हमें क्या करना है, देखो स्टूडेंट हमें क्या करना है, जिसके ऊपर बार है उसको तो अलग लिखेंगे 9, ठीक है, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके इधर लिखते हैं 0, ठीक है। अब क्या हुआ, डायरेक्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, अब जिसके ऊपर बार नहीं है इधर वालों के, तो वो सारे क्या होंगे इस संख्या में थे लेस, यानी कि अगर 3 2 3 ये बार वाली ये संख्या अगर है, अगर ये संख्या है तो इसमें से माइनस कितना हो जाएगा, ये जिसके ऊपर बार नहीं है 32, और बटे में क्या आएगा, इसका 9 इसकी 0 90। तो इसका मतलब यही जो देखो वहां से आया 219/9, यानी कि डायरेक्ट आप इसको इस तरह से करेंगे और वैसे आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको करना है। तो ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया था, अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहूँ 3 पॉइंट ये है और इसको मुझे भिन्न के रूप में अगर लिखना है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, जिसके ऊपर बार है उसका 9 लिखूंगा, ठीक है, और संख्या कितनी है 33। अब ये पॉइंट सब हट गया और जिसके ऊपर बार नहीं है वो 33 में से लेस करूंगा तो 30/90 यानी कि 10/3, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम इस तरह से ये सारे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उम्मीद है मुझे आपको ये सारी चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आती हैं तो फिर आपको इन सारी चीजों को लाइक करना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है, और इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियोस टाइम पर मिलती रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।